मेदिनीनगर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कर राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी, सदर प्रखंड सचिव उमेश सिंह चेरो ने चियांकी के सैकड़ों आदिवासी और दलित परिवारों को साथ लेकर रैयतों की जमीन का मुआवजा दिलवाने के लिए कचहरी चौक से नारा लगाते हुए भू अर्जन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भू अर्जन पदाधिकारी होश में आओ, NH 75 में जा रहे खतियानी रैयतों को उचित मुआवजा देना होगा आदि नारे लगाते हुए भू अर्जन कार्यालय में प्रवेश किया, जहां पर जिला सचिव श्री तिवारी ने पदाधिकारी से बात करके कहा कि चियांकी के खाता नंबर 79, प्लाट नंबर 1953, 1957 एवं अन्य रकबा 3 एकड़ 49 डिसमिल भूमि फागू दुसाद, जगदेव दुसाद, पदारत दुसाद के नाम से खतियानी दर्ज है, जिस पर स्थानीय लोगों का जो दखल कब्जा भी है, अरहर का फसल भी लगा हुआ है। जमीन पर दखल दहानी का कागजी प्रमाण भी लोगों के पास है। इसके बावजूद दूसरे पक्षकार मनीष साहनी और साहनी परिवार जाली ऑनलाइन रसीद कटवाकर NH 75 में जा रहे जमीन का मुआवजा स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं, जो सरासर गलत एवं गैर कानूनी है। इससे पहले सदर अंचल पदाधिकारी ने भी जमीन को विवादित बात बताकर खारिज कर दिया था। ऐसी स्थिति में किसी भी सूरत में केवल ऑनलाइन रसीद के आधार पर गरीब दलितों की जमीन का मुआवजा दूसरे को दे देने की बात करना गैर कानूनी है। भू अर्जन पदाधिकारी से बातचीत करने के बाद उन्होंने भी सकारात्मक बात कही। इसके बाद आम जनता को साथ लेकर पलामू उपायुक्त के पास गए, जहां उपायुक्त पलामू से मुलाकात नहीं हो पाई। भाकपा जिला सचिव श्री तिवारी ने आम लोगों को कहा कि किसी भी कीमत पर जमीन का मुआवजा फर्जी कागज बनाने वाले साहनी परिवार और बड़े लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर पलामू उपायुक्त भी उनके पक्ष में आ गए, तब भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनकी लड़ाई को लड़ेगी और आगामी 9 नवंबर को पलामू उपायुक्त का घेराव करेगी। मालिक हो गया वही, दखल दहानी उसका है नहीं है। अभी तक तो हम लोग डिसीजन नहीं दिए, इसीलिए हम आज जानने आए हैं कि अभी तक डिसीजन नहीं दिए हैं, लेकिन मिले थे तो मैडम से कुछ मिलवा दीजिए, लेकिन आप लोग 4-5 आदमी अंदर जाइएगा, अंदर उतना जगह नहीं। साहनी जी बड़े लोग हैं, उन लोग से बात नहीं करेंगे हम। ये सब गरीब मजदूर है, सब खेती करने वाले हैं और गरीब को ही मुआवजा मिलना चाहिए। जिसका दखल कब्जा है, अगर विवादित है तो मुआवजा पर रोक। अच्छा, एगो बोलने दीजिए ना उनको, इतना हल्ला नहीं करिए। मामला अभी चल रहा है कमिश्नर के यहाँ, ये रिपोर्ट अभी LP से तो उनका निर्णय नहीं। आप लोग का जमीन के दाम सुनिए ना, बता रहे हैं। अभी तो जान ही रहे हैं, जान रहे हैं कि लोग इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रैयतों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, NH जमीन में प्रभावित रैयतों को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भू अर्जन पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भू अर्जन पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पलामू आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में प्रमुख को मिली गड़बड़ी। चैनपुर प्रखंड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का बुरा हाल है। कहने को तो आंगनबाड़ी केंद्र है, मगर सुविधाएं नदारद हैं। सिमरा पंचायत के टोलाखुरा कला में प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 120 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र संख्या 120 को 8 बजे तक खुला नहीं पाया, तब उन्होंने मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 120 की सेविका इंद्रावती देवी को बुलाकर पूछताछ की कि केंद्र खोलने का समय कितने बजे का है और केंद्र में साफ सफाई क्यों नहीं है। जहां एक तरफ सरकार साफ सफाई के प्रति प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक लोग ही स्वच्छ भारत मिशन को असफल करने में लगे हुए हैं। इस पर आंगनबाड़ी सेविका इंद्रावती देवी ने कहा कि केंद्र खोलने का समय 8 बजे का है, लेकिन सुबह सुबह ठंडा काफी होने के कारण केंद्र नहीं खोले हैं, लेकिन कुछ ही देर में केंद्र खोलने का काम करेंगे। बच्चों की संख्या पूछने पर सेविका ने कहा कि बच्चों की संख्या काफी है और सभी को समय पर भोजन भी दिया जाता है और केंद्र में जो गंदगी दिखाई दे रही है वो केंद्र खोलने के बाद साफ सफाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद।